समस्या के एक तरफ है सहानुभूति, एक तरफ है समाधान। तो हम दो उदाहरण लेंगे, धृतराष्ट्र और अर्जुन का। धृतराष्ट्र और अर्जुन का उदाहरण महाभारत में बहुत ही एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया गया है जो कि इतना व्यावहारिक है। यदि हम ये दोनों उदाहरण को समझ लें हमारे जीवन में, तो सबसे पहले यदि ये जो दो स्थितियां हैं, एक है सिंपैथी और एक है सॉल्यूशन। अक्सर हम देखते हैं जब हम पीड़ाग्रस्त होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, हम सबसे पहले सहानुभूति एक्सपेक्ट करते हैं। तो धृतराष्ट्र और अर्जुन, तो महाभारत का युद्ध जब हो चुका था, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए और अब धृतराष्ट्र सोचिए किस अवस्था में, जो इतना आसक्त था अपने पुत्रों में और उनके जीवित रहने में, उनके विजयी होने में, ये धृतराष्ट्र इस पीड़ित अवस्था में संजय कौन है? संजय सारथी। संजय जो कि एक प्रकार से सेवक धृतराष्ट्र के। तो संजय को जब धृतराष्ट्र बुलाता है तो संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, पूछता है कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। प्रश्न अक्सर बाद में पूछते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले संजय बोलते हैं, संजय कहते हैं क्यों हुआ। संजय बोलते हैं और यहां पर संजय की प्रतिक्रिया है कि संजय बहुत ही कटु शब्द धृतराष्ट्र को कहते हैं, उठाने के लिए धृतराष्ट्र को। तो संजय कहते हैं कि जो कुछ हुआ है आपके जीवन में, यह है असली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो कुछ हुआ है आपके जीवन में, उसके कारण भी आप हो, परिणाम भी आप हो। बहुत सुंदर महाभारत में ये संजय के शब्द, यू आर द कॉज, यू आर द इफेक्ट। कारण भी आप, परिणाम भी आप, जल्लाद भी आप, गुनहगार भी आप। होता है ना, गुनहगार कोई और होता है, जल्लाद जो उसको मारता है वो कोई और होता है। संजय कहते हैं दोनों तुम ही हो। और जब ऐसे वचन धृतराष्ट्र सुनता है तो धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा कांपने लगता है। तब विदुर, महात्मा विदुर आते हैं। तो महात्मा विदुर फिर वो धृतराष्ट्र को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए कि फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही ओवरडोज हो गया लगता है। तो विदुर कहते हैं, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट से विदुर कहते हैं कि देखो, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, सुख का गंतव्य स्थान दुख है। तो इस प्रकार से फिर वो जो फेमस स्टोरी है ना कि एक व्यक्ति के पीछे वो शेर लग गया, फिर वो कुएं में गिरा और दो चूहे, एक काला और एक सफेद। तो ये विदुर सुनाते हैं, इस समय विदुर सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे सब कुछ, सब प्रकार की विपत्तियों से घिरा हुआ वो एक शहद की बूंद के पीछे लालायित होता है। इसको कहते हैं मोह। तो तुम इस मोह से बाहर आओ। ऐसे करके थोड़ा बैलेंस्ड विदुर समझाते हैं। ये सब कुछ फिलोसॉफिकल और संजय के कटु वचन सुनकर धृतराष्ट्र वहां पर बेहोश गिर जाता है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र सॉल्यूशन नहीं चाहता था। क्या धृतराष्ट्र चाहता था? केवल सहानुभूति। धृतराष्ट्र वॉज नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशन। उस समय व्यासदेव जी आते हैं और व्यासदेव जी फिर धृतराष्ट्र को वो खड़ा करते हैं, होश में लाते हैं और व्यासदेव जी कहते हैं धृतराष्ट्र को
कि देखो धृतराष्ट्र, वास्तविक रूप में तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम परेशान मत हो, क्योंकि मैं एक बार स्वर्ग में जब गया था तो वहां पर मैंने कुछ डिस्कशन सुना। और डिस्कशन क्या चल रहा था कि सारे देवता वो विष्णु से पूछ रहे थे कि इतने सारे जो राक्षस बढ़ रहे हैं पृथ्वी पर, जो आतंक मचा रहे हैं, तो इन सब का सफाया कैसे होगा। तब भगवान विष्णु ने इन देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा था, चिंता मत करो, मूर्तिमान कली जो है वो पैदा होने वाला है और वो इन राक्षसों को एक साथ लाएगा, और वो है दुर्योधन। तो जब व्यासदेव जी के मुख से धृतराष्ट्र ने ये सुना कि अरे ये तो दैव निर्धारित था, मतलब मेरा दुर्योधन बुरा नहीं था, तो उसे अंदर ठंडक पहुंची, धृतराष्ट्र को अंदर ठंडक पहुंची। अब देखिए, धृतराष्ट्र की देहात्म बुद्धि और अर्जुन की देहात्म बुद्धि, दोनों में देहात्म बुद्धि देखी गई, परंतु अर्जुन की देहात्म बुद्धि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सहानुभूति की अपेक्षा नहीं की, अर्जुन ने भगवान से सल्यूशन मांगा, समाधान।